हेलो बॉयज, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्रम में हम परफेक्ट टेंस के किस प्रकार पैसिव वॉइस बनाएंगे ये बात करेंगे, बताएंगे कि परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम परफेक्ट टेंस की पहचान, यहाँ हम एक टेबल खींच लेते हैं। एक्टिव वॉइस, ये हमारी एक्टिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस वॉइस देखिए, परफेक्ट टेंस हम पहचान करेंगे, पहचान कि परफेक्ट टेंस की जो पहचान है वो किस प्रकार होगी। एक्टिव वॉइस में वाक्य में हैज, हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। वही ध्यान, वाक्य हमारे पास आ रहा है एक्टिव वॉइस जिसमें हैज, हैव है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ध्यान रखना, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी तो वाक्य में हैज, हैव के साथ ऑब्लिक लग रहा है, हैज हो या हैव हो के साथ बीन, बीन लगेगा। क्या लगेगा? बीन, हैज बीन या हैव बीन। ये वाक्य में ये चेंज रहेगा। वाक्य में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। बॉयज सुने, उसे ज्यों की त्यों रखेंगे। ध्यान देना, शेष नियम यथावत रहेंगे। शेष नियम यथावत रहेंगे। ध्यान दें वॉइस, ये मैंने एक्टिव वॉइस समझाया आपको कि एक्टिव वॉइस में पहचान होगी कि हैज, हैव आ रहा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसकी पैसिव वॉइस बनेगी तो हैज, हैव के साथ बीन लगेगी। हैज, हैव के साथ क्या लगेगी? बीन। और वाक्य में आपको थर्ड फॉर्म दे रखी होगी तो वो जो की त्यों हम रखेंगे। थर्ड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में ही काम करेंगे, ये नहीं थर्ड फॉर्म हम सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म करें। थर्ड फॉर्म ही रहेगी, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा सहायक क्रिया के साथ थर्ड फॉर्म ही आती है। तो एग्जाम्पल और शेष नियम हमारे यथावत रहेंगे। एक एग्जाम्पल यहां से हम समझ लेते हैं। राम हैज हेल्प्ड मी, ये हमारी थर्ड फॉर्म है। या हैज आ रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट है। राम हैज हेल्प्ड मी, मैंने आपको बताया हैज मिल रहा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो ये वाक्य तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आई हैव बीन, आई हैव बीन हेल्प्ड। मैं यही बता रहा था आपको कि हेल्प्ड को हमने हेल्प्ड ही रख दिया क्योंकि थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ही आती है। आई हैव
बीन हेल्प्ड बाई राम। भाई समझ में आया? नियम देख लीजिए। इसको आई, दूसरा उदाहरण देख लीजिए। आई हैव रिटन ए लेटर। बॉयज, आई हैव रिटन ए लेटर। दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा है यहां देख लीजिए, चेंज होगा ए लेटर। ए लेटर हैज बीन। ए लेटर एक वचन है। ए लेटर हैज बीन रिटन, थर्ड फॉर्म मिल रही है हमको, रिटन बाई, यहां ध्यान देंगे सब्जेक्ट है आई, बाई मी। बहुत समझ में आया होगा। ए लेटर हैज बीन रिटन बाई मी, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनेगी। उतारे बॉयज इसको। एक एग्जाम्पल और ले लें, या फिर हम सीधे पास्ट परफेक्ट टेंस पर चलते हैं। यदि वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो पहचान हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से होगी। ध्यान देना बॉयज, वाक्य यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो पहचान हमारी हेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से होगी। ये पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी पैसिव वॉइस जो बनेगी, हैड बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हैड बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से हमारी पैसिव वॉइस बनेगी। ठीक है। शेष नियम, शेष नियम यथावत रहेंगे। ये हमारी पैसिव वॉइस बनेगी। यहां समझ लें आपको वॉइस, ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस को समझें। पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी आपको वाक्य में। चेंज होगा पैसिव वॉइस में, हैड बीन, बीन लगेगा, हैड बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। शेष नियम यथावत रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर से समझे हम, राम हैड हेल्प्ड हिम। राम हैड हेल्प हिम। ध्यान दीजिए, इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी, ही, हिम का सब्जेक्ट बन गया, ही हैड बीन हेल्प्ड बाई राम। बॉयज उतारें इसको। हाँ तो बहुत आगे देखें, इसमें हम नेगेटिव देखते हैं। परफेक्ट टेंस में नेगेटिव आने पर किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनेगी, क्या पहचान होगी वाक्य की, किस प्रकार वाक्य को पहचानेंगे। तो वही समझा दें आपको कि परफेक्ट टेंस में हैज और हैव या हेड हमेशा पास्ट टेंस में आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, और हैव हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ रहा है। तो इसमें देखें बॉयज, वही टेबल हम बना लेते हैं। नेगेटिव
नकारात्मक वाक्य मैं हैज, हैव या हैड, आपको हैड भी साथ ले रहा हूं मैं नेगेटिव में, के साथ नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। बॉयज, नकारात्मक वाक्य जो मिलेगा आपको एक्टिव वॉइस का, वो हैज या हैव या हैड के साथ नॉट लगा होगा, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपकी आएगी ही। इसकी पैसिव वॉइस बनाने की जो नियम है, इसके नियम हमारा बीन से पहले, बीन से पहले हम बीन लगा रहे हैं, हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन, तो बीन से पहले नॉट लगेगा। शेष नियम यथावत रहेंगे। शेष नियम हमारे यथावत रहेंगे। ध्यान दे बॉयज, शेष नियम या तो एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आपको नेगेटिव में नॉट मिलेगी, हैज नॉट या हैव नॉट या हैड नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, बीन से पहले नॉट लगेगा। यहां एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। सीता हैज कुक्ड फूड, सीता हैज कुक्ड फूड, ये हमारा सकारात्मक है, हम नकारात्मक की बात कर रहे हैं। हैज नॉट, सीता हैज नॉट कुक्ड फूड, सीता हैज नॉट कुक्ड फूड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज नॉट, नॉट मिला आपको, तो इसकी पैसिव वॉइस बनेगी, पैसिव वॉइस बनेगी फूड, फूड हैज नॉट बीन, फूड हैज नॉट बीन कुक्ड बाई सीता। वॉइस समझ में आया होगा। हैज बीन से पहले नॉट की बात करी थी, नॉट लग गया, हैज नॉट बीन। दूसरा एग्जाम्पल भी हम समझें कि दे, दूसरा एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल्स, दे हैव प्लेड क्रिकेट, दे हैव प्लेड क्रिकेट, यहां पैसिव वॉइस मिल जाएगी, क्रिकेट हैज बीन, हैज नॉट बीन। बॉयज यहां भी नॉट का प्रयोग करें हम, क्योंकि जोर जो हम दे रहे हैं वो हम नकारात्मक पर दे रहे हैं। दे हैव नॉट, या नॉट समझे, दे हैव नॉट प्लेड, दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। पैसिव वॉइस बनेगी हमारी, क्रिकेट हैज नॉट बीन, cricket has not been played by them। थर्ड एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कि I had not written a story, I had not
रिटिन ए स्टोरी, पैसिव वॉइस बनाएंगे इसकी हम ए स्टोरी, हैड नॉट बीन, ए स्टोरी हैड नॉट बीन रिटन बाई मी। बॉयज नेगेटिव उतारें, इसको नेगेटिव उतारें। तो बॉयज आगे देखें, परफेक्ट टेंस में ही ये नकारात्मक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे परफेक्ट टेंस में ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बात किस करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। सबसे पहले पहचान देखेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये बात हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। बॉयज हमेशा परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती ही है। परफेक्ट टेंस जो होता है हमारा, उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही मिलेगी, तभी वो परफेक्ट टेंस होता है। तो यहां पहचान करें, वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो वाक्य हमारा, उसकी हम पहचान करेंगे। कैसे पहचानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, या हमको जो पहचान मिलेगी सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। भाई समझो, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है, सब्जेक्ट तो होगा ही, विल हैव या शैल हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। यहां ध्यान देना है, इस टेंस के वाक्यों में विल हैज या विल हैड या शैल हैज या शैल हैड कभी भी नहीं आता है। ये ध्यान देना बॉयज, ये ध्यान देने के लिए बता दिया है आपको कि सब्जेक्ट मिलेगा विल हैव और शैल हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। पैसिव वॉइस जो बनेगी वो ये हमारा विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। शेष नियम यथावत रहेंगे। ये ध्यान देना कि विल हैव बीन या शैल हैव बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं बॉयज। एग्जाम्पल्स कि राम will have helped me. Ram will have helped me. इसका पैसिव वॉइस जो आएगा कि I shall have been
I shall have been helped by Ram. ये एग्जाम्पल, Ram will have helped me. I shall have been helped by Ram. ये हमारा पैसिव वॉइस बना है। तो बॉयज, आज के परफेक्ट टेंस किस प्रकार आपको समझ में आए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझा हमने, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये आपको कैसे लगे। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं क्या इसमें कमी रह गई है, ताकि हम और भी आगे करके सुधार करके आपको बताएं।